मने मन अशांति में पड़े रहे कि मैं जिन सपनल देखे हूं ओकर से दूर तो नहीं होता। मनरेगा में गोदी कोड़ेल जाना, धान लुएल जाना, है ना, राहेर लुएल जाना, ये खेती किसानी सब बूता संगे संग चलत रहीस ताकि मैं अपन पढ़ाई बर पैसा भी इकट्ठा कर। झोरखा खटिया में चिरहा कथरी नहीं सुहाए, अब मठा बर निक लागे चुर्रुक नहीं मिठाए। वक्त तक मर्यादा ला समझ लो संगी, जाए के बाद ये फिर नहीं आए, फिर नहीं आए, फिर नहीं आए। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊं रे, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा। जय जोहर संगवारी हुआ, मैं सहोरी यादव पहटिया काका आप सब के बीच में निखार टॉक में आपसे मुखातिब होए बर आप सब के सामने प्रस्तुत हूं। तो आप अपन माया दुलार मोर ऊपर बनाए रखिया, आशीर्वाद दिया ताकि जिंदगी के रद्दा में मैं सरलग आगू बढ़ते रहा। संगवारी हुआ, मैं 2022 पीएससी में नायब तहसीलदार के पद में चयनित हुए हूं और वर्तमान में मोर पोस्टिंग बिलासपुर में हुआ। आप सब ला अपन बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि ग्राम घोठेली, डाकघर चिरहुला, थाना और जिला मुंगेली के मैं निवासी हूं और एक सामान्य ग्रामीण परिवार के व्यक्ति हूं। हमन 3 भाई और 3 बहनी हन, यानी आधा दर्जन के भाई बहनी में मैं सबले छोटे हूं और मोर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में होए है, 1 से लेके 8वीं तक। ओकर बाद मैं 9वीं से 12वीं तक मुंगेली के BR साव स्कूल में पढ़े हूं। तेकर बाद कॉलेज ला साइंस कॉलेज मुंगेली से BSc बायोलॉजी में करे हूं। एकरे बर बिलासपुर में आया तो मोर सामने ये चुनौती रहीस कि कहा करे जाए, यानी कौन सा सोर्स से पढ़े जाए, कहाँ एकेडमी चुने जाए, काखर तैयारी कराओ, पटवारी के कराओ के पुलिस के कराओ के व्यापम के कराओ के PSC के कराओ। लेकिन मैं सोचे हूं कि आगे बढ़े बर बड़े सपना देखे में का बिगड़ जाए। तो संगवारी सबके जिंदगी में उतार चढ़ावा थे, अब मोरो माए है। मैं एक खेतीहार मजदूर परिवार के लड़का हूं। मोर ले बड़े मोर 3 जन बहनी दीदी और 2 जन भाई मन है, लेकिन दुखद बातें है कि 5 जन एको कक्षा नहीं पढ़ पाए। मैं 7 पीढ़ी में ऐसे लड़का हूं जो 5वीं 8वीं 10वीं पढ़े के साथ कॉलेज फाइनल करीस और आज अतका बड़ पद में आप सबके बीच में हुए। मोर नाव में मैं अपन पूरा नाम सहोरी की यादव पहटिया काका लिखता हूं। ये जो पहटिया शब्द है, राउत मन जिन गरुआ चराथे, पहाड़ चराथे, ओला पहटिया कहे जाते संगवारी हो। तो ये हमार कला है, हमार संस्कृति है, जेला बनाए रखे बर ओमा मैं काका जोड़ के अपन नाम पहटिया काका रखे हूं। हमला ये लगते कि अपन भाषा बोली, अपन संस्कृति में हमला गर्व होना चाहिए और भले अंग्रेजी हिंदी सब जानो, लेकिन छत्तीसगढ़ी ला भी गर्व से बोलना चाहिए। संगवारी हुआ, एक दौर रहीस जब मोला आर्थिक विपत्ति के सामना करना पड़े और अपन रूम किराया से लेके छोटे छोटे जरूरत के पूर्ति पर भी मोला दिक्कत होत रहे। बात उस समय की जब मैं 11वीं 12वीं पढ़ाऊं, कॉलेज में पढ़ाऊं, तो गर्मी के छुट्टी में मजदूरी करे बर दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, पुणे जैसे शहर में जाऊं और 3 महीना 4 महीना इमारत बनाए में मजदूरी करो और मजदूरी करके 3 महीना 4 महीना बाद गांव आवा, फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और शनिवार रविवार को जब छुट्टी रहे या समर वेकेशन में छुट्टी रहे और शीतकालीन छुट्टी रहे तो मोर खुशी के ठिकाना नहीं रहे कि मोला पढ़ाई के साथ साथ अपन परिवार के आर्थिक मदद करे बर भी मोला छुट्टी मिल गए। तो ऐसे मोर कहानी चले है और मनरेगा में गोदी कोड़ेल जाना, धान लुएल जाना, है ना, राहेर लुएल जाना, ये खेती किसानी सब बूथा संगे संग
चलत रहीस ताकि मैं अपन पढ़ाई बर पैसा भी इकट्ठा कर पाऊँ और लगातार पढ़ाई होते रहे। संगवारी हुआ कहे जाते कि जीवन हाँ हर व्यक्ति लागू बढ़े के मौका देते। यही मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूं कि वक्त के साथ हालात ख्यालात बदल जाता है, वक्त के साथ हालात ख्यालात बदल जाते हैं, जीवन के हर मोड़ पर नई मंजर नजर आते हैं। बदलाव तो कानून है कुदरत का, स्वीकार कर, गर है जुनू तो आपदा में भी अवसर मिल जाते हैं, आपदा में अवसर मिल जाते हैं। कोरोना काल का आपदा मेरे लिए अवसर लेकर आया और आज सभी के आप सबके सामने मैं नायब तहसीलदार के रूप में यहाँ हूं। सफलता असफलता सबके जिंदगी में आथे संगवारी हो। कोई प्रसिद्ध कवि कहे हैं कि संघर्षों के साये में असल जवानी पलती है, संघर्षों के साये में असल जवानी पलती है। इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। तो जवान होने और युवा होने का मैंने लाभ उठाया और अपनी ऊर्जा अपनी ताकत को एक अच्छे दिशा में लगाते हुए मेरी तैयारी निरंतर चलती रही। परंतु जिंदगी की वो दौर भी आया जिसमें मैंने असफलताओं को देखी और कभी कभी ये लगने लगा कि पीएससी की तैयारी छोड़ दूं क्या, या जिंदगी मुझे जिस दिशा में ढकेल रही है उधर चल दूं क्या। पर यहीं पर मोटिवेशन काम आता है। मेरे प्रिय मित्रगण, मेरे गुरुजन, मेरे परिवार के लोग, मेरे बड़े भैया, मेरे दीदी, मामा, चाचा और सभी मेरे बैकग्राउंड के लोग, विशेष करके श्री चंद्रशेखर साहू जी जो अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी हैं, श्री शिरोमणि चंद्रा सर, चंद्रा एकेडमी के डायरेक्टर, और मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र यादव, सागर केशरवानी, विकास गायकवाड़ जैसे मित्रों की फेरिस्तों ने मुझे लगातार कहा कि भाई आप तैयारी करिए, आप में वो जज्बा और जुनून है। तो पीएससी की यात्रा में मेरा 6 बार प्री, उसमें से 4 बार मेंस, 2 बार इंटरव्यू और दोनों बार सिलेक्ट होने का तजुर्बा आप सबके सामने है। संगवारी हुआ एक दौर आथे जब आदमी ले लगथे कि का करे जाए, कति आगू बढ़े जाए, कौन सोच रद्दा में चले जाए जेकर से ओकर जिंदगी सार्थक बन जाए। तो जब मैं बीएससी फाइनल करे 2017 में तो मोरो सामने एक यक्ष प्रश्न रहीस कि मैं यहाँ कति आगू बढ़ाऊं, जिंदगी के गाड़ी ला कति लेके जाऊं। तो मोर में एक द्वंद रहीस कि मैं एमएससी कराऊं कि पीएससी कराऊं, एमएससी कराऊं कि पीएससी कराऊं। काबर के मोलोत का जानकारी नहीं रही शुरू में पीएससी के बारे में, लेकिन धीरे धीरे पता चलीस। मुंगेली में एक कोचिंग संस्थान रहीस, वहां जाके मैं पता करे तो श्री राज सर मिलीस, मोल बोलीस भाई या तो तय पीएससी कर या एमएससी कर, काबर के दोनों है अलग अलग दिशा होते। फिर वो सर के मार्गदर्शन में मैं यहाँ पीएससी के तैयारी ला चुने हूँ। 6 महीना तैयारी करते हुए मोर रोजगार सहायक में नौकरी लग गए और मैं गांव के ग्रामीण किसान मजदूर मन ला रोजगार दिलाए में सहयोग कराऊं और गोदी माटी के संगे संग अपन गांव के विकास के बूता में मैं जुड़ गए रहे हूं। लेकिन मोर मन में मोर सपना रहे और मन अशांति में पड़े रहे कि मैं जिन सपना देखे हूं ओकर से दूर तो नहीं होता। फिर एक दिन मैं निर्णय ले हूं कि नानकुन जो मोह माया है रोजगार सहायक के ओला छोड़ के अगर मैं पीएससी की तैयारी कराऊं तो मैं दूसर के लिए भी सहायक बन सकत हूं और देश के विकास में भी अपन सहायक बने की कोशिश कर सकत हूं। यही सपना लेके 2018 में मैं आ गया बिलासपुर। अमोर शुरू हो गई पीएससी की कहानी, यही ला बताओ संगी आप सब ला पहटिया का के जुबानी। तो मैं 2018 में पीएससी के पहली प्रीलिम्स दिलायो, नहीं निकलिस। 2019 में फिर पीएससी के प्रीलिम्स दिलायो, इधर पीएससी तो क्लियर हो गए लेकिन करौंदा कोरोना बन के हमारे सामने में आ गए।
और जब आदमी ला जिंदगी और मौत के बीच में जूझे के दौर मिल गए तो वो स्थिति में का पढ़ाई का लिखाई ये भी हमारे लिए चुनौती हो गई। जब लॉकडाउन के बेरा रहे फिर भी हिम्मत नहीं हारेन और तैयारी करें, बिलासपुर में रहें, सीमित संसाधन में रहें, दिक्कत परेशानी का सामना करते हुए आगे बढ़ें। फिर 2019 पीएससी ला दिलाए, लेकिन का हुइस मेंस के लिए मैं सिलेक्ट हो गया लेकिन इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया। तब है मैं 2020 पीएससी के भी प्री निकल गए, मेंस दिलायो, इधर इंटरव्यू में पहली बार गए और 79 रैंक लाके मैं अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी पद में चयनित हो गया। एक बाद मोर गाड़ी अधिकारी के रूप में आगे बढ़े लगी। बात है 2021 पीएससी के, फिर प्री निकल गए मोर और मैं मेंस लिखे हूं लेकिन कुछ नंबर से चूक गए और इंटरव्यू में नहीं जा पाया। ओकर बाद फिर बारी आई 2022 के, काबर के मोला तो डिप्टी कलेक्टर बनना ही है, जो सपना लेके बिलासपुर में आए हो ओला पूरा करना है। तो लगातार तैयारी करत हूं। ओकर बाद 2022 पीएससी के रिजल्ट आइस, प्री निकल गए, मेंस निकल गए, इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में जाके तीसरा सर्वाधिक नंबर पाए के मोला सौभाग्य मिलीस और आज आप सबके सामने में 2022 पीएससी में 62 यानी 62वां रैंक लाके आज मैं नायब तहसीलदार के पद में चयनित हूं और आप सबके सेवा करे बर हाजिर हूं। संगवारी हुआ जब देखे जाते ना कि जिंदगी है परीक्षा लेते तब बड़े बड़े सूरवीर के हिम्मत है जवाब दे देते, लेकिन आप लगातार संघर्ष करत रही हो, आगे बढ़े के आप में जज्बा रही, जुनून रही, उम्मीद रही और जिंदगी में कुछ करे के अगर ठान ले हो तो जीत हो जाए, मान ले हो तो जीत हो जाए। तो जीत ला पाए के जिद हम होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो देखथन कि कोई ऐसे चीज नहीं है जिन हमला आगू बढ़े बर रोक सके। कहे गए कि धरती चले चले रे तारा, नदिया चले चले रे सारा, तुझको चलना होगा, जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो आज के युवा साथी मल्ला देखता हूं मैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा थे तैसे तैसे हमारे जीवन ज्यादा प्रभावित हुआ थे। ए स्थिति में आज युवा मन कोनो कोनो भटकाव के रद्दम भी बढ़ा थे, कोनो नशा पान में, चोरी में और वास्तविक दुनिया में जिए ला छोड़ के सोशल मीडिया के दुनिया में और अपन सपना के दुनिया में जिया थे। जो मोला लगथे ओकर करियर निर्माण में और जिंदगी ला सार्थक बनाए बर एक बाधा है। सोशल मीडिया के उपयोग करा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब चलावा, जिंदगी के मजा लेवा, लेकिन उसके जमीन में पसीना भी बहावा अपन करियर ला बनाए बर, ताकि आप शारीरिक मानसिक रूप से न केवल संबल हो पावा बल्कि देश ला बनाए बर, राज्य के एक अच्छा नागरिक बने बर आप अपन जीवन के अमोल पल्ला लगा सका, ताकि इतिहास आप न केवल याद रखे साथ ही आपके जिंदगी भी सार्थक हो जाए। संगवारी हो, यही आपसे मोर संदेश है, मोर विनती भी है। सबले बड़े बात है कि अगर हम समाज ला सुधारना चाहतन और घर परिवार की स्थिति सुधारना चाहतन तो सबले पहले अपन आप ला सुधारेल पड़ी, अपन विचार ला बदलेल पड़ी कि एक युवा के रूप में हम का कर सकथन, अपन ताकत ला पहचानेल पड़ी। हमला कहे जाते कि युवा जो है वायु के तरह होते और जब वायु आते तो बड़े बड़े खंभल उखाड़ के ले जाते। तो वायु की अपन ताकत ला पहचानेल पड़ी। हवा चलते तो जिंदगी बन जाते, लेकिन हवा जब तूफान के रूप ले आते तो इतिहास बदल के चले जाते। तो आप युवा साथी इतिहास बदले बर तैयार रहो, जमीन में पसीना बहाओ और छत्तीसगढ़ महतारी के नाम रोशन करो, नाम रोशन करो। तो आज आपके सामने मोला निखार के टीम प्रस्तुत करीस और मोर जीवन ला निखारे बर एक शुभाशीष के साथ एक डिजिटल मंच प्रदान करीस। एकल ले मैं तहे दिल से निखार टीम के दिल से धन्यवाद करत हूं।
और निवेदन करत हूं कि युवा मन ला प्रेरित करे बर ऐसने कहानी आगे लावत रहे, प्रेरित करत रहे और छत्तीसगढ़ ला आगू बढ़ाए में अपन अमूल्य योगदान देवत रहे। जय जवाहर संगवारी।